देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मतलब अंकों का 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों का योग कितना है 15, ठीक है, और अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है 9 अधिक है, ठीक है। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, द्विघात भी बना सकते हैं और रैखिक भी बना सकते हैं। चलो तो हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं इसीलिए रैखिक पे इसको बनाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। माना कि इकाई अंक बराबर x, कुछ भी मान सकते हो, x मानना x मानो, y मानना है y, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपना मन की बात है, जो मानना है मान लो। इकाई अंक हो गया x और दहाई अंक y मान लो, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, ABCD का कोई भी लेटर मान लोगे तो आंसर वही आएगा। मानना का बात है तो अपना मन से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जनरली बुक में दिया जाता है XY पे, इसीलिए हम लोग XY मानते हैं, ठीक है। चलो इसमें अगर कह रहा है कि अंकों का योग कितना है 15, तो अंक हो गया x और y, ठीक है, इसका योग दिया। तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। संख्या क्या होता है? संख्या जो होता है 10 गुने दहाई अंक, 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 और दहाई अंक कितना है y, तो y से गुणा करेंगे प्लस इकाई अंक x होता है, x हो जाएगा, तो 10y प्लस x, ठीक है। इतना तो हम संख्या तक पहुंच गए, ठीक है। अब पहला जो स्टेटमेंट है वो देखो क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट लिखा उसमें क्या है कि अंकों का योग कितना है 15। तो अंक कौन कौन है? x y है, तो x y का योग दिया हुआ कितना, x प्लस y का वैल्यू दिया है 15। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलना, तो अंक का पहला स्थान बदलेंगे, अंकों का स्थान बदलेंगे। देखो तो अंक का स्थान बदलने पे अंक का स्थान पर प्राप्त संख्या क्या होगी? प्राप्त संख्या। देखो अंक का स्थान बदलने का मतलब है दहाई की जगह इसको लिखोगे x को और इकाई की जगह y को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो नया संख्या क्या हो जाएगा? नया संख्या 10 गुने, अब दहाई हो गया x, पहले y था अब हो गया x, तो 10x प्लस इकाई अंक हो गया y, ठीक है। तो नया संख्या क्या होगा? 10x प्लस y बराबर y हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि मतलब नया अंक जो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है 9। तो प्राप्त संख्या में से मूल संख्या घटा दो। प्राप्त संख्या हमको 10x प्लस y में से इस संख्या घटा दो, माइनस 10y प्लस x बराबर 9। चलो इसको हम यहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप लिख लो, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 9। 10x में से 9 x चल जाएगा तो 9x हो जाएगा, माइनस 10y अब प्लस है तो माइनस 9y हो जाएगा, माइनस 9y। 9x माइनस 9y इसका भी कितना हो जाएगा 9, ठीक है। चलो अब 9 कमा लेके काट दो इसको, 9 कमा लो तो x माइनस 9, 9 से 9 कट गया तो x माइनस y बराबर कितना हो गया 1। समीकरण ये हो गया सेकेंड। अब देख लो यहाँ पे x माइनस y है, यहाँ प्लस, कुछ नहीं जोड़ दोगे समीकरण तो आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इजकल टू 15, x माइनस वाई इजकल टू 1, y से y कट जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 16, x इजकल टू कितना हो गया 8, ठीक है। आप समीकरण किसी में x का वैल्यू रख दो। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 8 रखने पर समीकरण क्या है x 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर कितना होगा 15 माइनस 8 7। अब संख्या देख लो यहाँ पे दिया हुआ संख्या वहाँ पुट कर दो,
10 और y की वैल्यू आया 7, तो 7 प्लस x का वैल्यू कितना आया है 8। 10 7 70 8 78, तो ये संख्या कितना हो जाएगा 78। ठीक है, और देखो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए पहले देख लो, 8 7 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि अंक का स्थान बदलने से, तो मतलब 8 बार पहले लिखा जाएगा 7 बार, मतलब 87, तो 87 में से 78 घटाओ तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया।